उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व विधायक रहे रामोतार शाक्य की 23वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसको लेकर समाज के लोग जहां एकत्रित हुए तो परिवार के लोगों ने उनको पुष्प अर्पित कर उनको नमन करने का काम किया। मैनपुरी के बाईपास रोड स्थित उनके समाधि स्थल पर पहुंचकर उनको पुष्प अर्पित की, तो वहीं उनको सत नमन किया गया है। अब बताते चलें कि मुलायम सिंह मुख्यमंत्री के समय वो विधायक भोगांव से होकर विधानसभा पहुंचे तो आम जनमानस की जो आवाज़ थी उसको उठाने का काम किया। उनके द्वारा कई ऐसे कार्य कराए गए जिनको आज भी जनता बखूबी याद करती है। भोगांव विधानसभा में संकिसा जाने वाले काली नदी के पुल का निर्माण कार्य उनका कराया गया था। शिक्षा की नीति को लेकर बढ़ाने का उनको संभव प्रयास किए गए, जिसको लेकर उन्होंने भोगांव विधानसभा के अंदर कई प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना कराई गई। उसके बाद शिक्षा नीति को जब लोगों से जो जोड़ने का काम किया तो वहीं कई किलोमीटर दूर शिक्षा पाने के लिए लोग जाते थे। उनके बेटे आलोक शाक्य ने क्या कहा है उनको लेकर कार्यों को लेकर सुना। आपके पिताजी स्वर्गीय विधायक श्री रामोतार शाक्य जी आज पुण्यतिथि है, क्या कहना चाहेंगे आप? आज उनकी 23वीं पुण्यतिथि है। उन्होंने हमेशा गरीब मजदूर किसान नौजवानों की एमएलए के रूप में विधानसभा में आवाज़ उठाई। गरीब शोषित पीड़ित मजलूमों के लिए हमेशा वो लड़े। आज उनकी पुण्यतिथि है। हम सब उनको सादर नमन भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जब वो विधायक थे तो तमाम उन्होंने क्वेश्चन जनता के विकास के लिए उठाए थे, किस तरीके से वो हमेशा गरीबों के लिए शोषितों के लिए हमेशा उन्होंने आवाज़ उठाई। चाहे विधानसभा के अंदर हो या विधानसभा के बाहर, हमेशा वो लड़ते रहे। शोषित वंचित पीड़ितों के लिए आवाज़ बुलंद की और पार्टी की हमेशा श्रद्धेय नेताजी की जो उन्होंने निर्देश दिए हमेशा उनका पूरा किया उन्होंने जिंदगी भर। भोगांव विधानसभा में कुछ ऐसे कार्य किए गए जिनको आज दिन तक लोग याद रखते हैं। उनको भोगांव विधानसभा में उन्होंने सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, जो मूलभूत समस्याएं थीं उनको हमेशा उन्होंने बखूबी निभाया और समाजवादी पार्टी के एक स्तंभ के रूप में हमेशा वो डटे रहे और जो भी पार्टी का निर्देश श्रद्धेय नेताजी ने दिया उन्होंने पूरा किया। एक तीर्थ संकिसा है, वहाँ जाने के लिए लोगों को बहुत असुविधा होती थी। उन्होंने एक ऐसा कौन सा पुल बनवाया था जो याददाश्त बन के रह गया है? राजघाट पर काली नदी पर जो संकिसा का पुल है उन्होंने ही बनवाया था। जब सरकार थी, श्रद्धेय नेताजी मुख्यमंत्री थे, वो वहाँ की चौड़ी सड़कें जाने के लिए, क्योंकि संकिसा बहुत प्राचीन बौद्ध स्थल है, उसको आने जाने के लिए बाहर से विदेशी पर्यटक भी आते थे। उनको जाने के लिए, क्षेत्र के लोगों को जाने के लिए सड़कें पुल उन्होंने बनवाने का काम किया। आज उनकी पुण्यतिथि है, आप क्या संकल्प ले रहे हैं? आज उनके इस पुण्यतिथि पर हम सब लोग उन्होंने जो अधूरे काम छोड़े थे उनको आगे बढ़ाएंगे और जो उनकी सोच थी गरीबों के लिए, मजदूरों की सेवा करने के लिए, हम सारे लोग पार्टी के लोग मिलकर उनको पूरा करेंगे। रिंकू, आज पिताजी की पुण्यतिथि है, क्या कहना चाहेंगे आप? आज पिताजी की 23वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम सभी लोगों ने भावभीनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और संकल्प भी लिया है कि जो उन्होंने जो कार्य किए थे गरीबों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की मदद करने के लिए, वो हम लोग भी उनको काम कर करके पूरा करेंगे। आज स्वर्गीय रामोतार शाक्य जी की पुण्यतिथि है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके की कार्यशैली थी और नेताजी के टाइम पर उन्होंने कुछ बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी किए, लोग आज उनको याद रखते हैं। मैं सबसे पहले माननीय स्वर्गीय विधायक जी उनके चरणों में सादर नमन करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही आज भोगांव विधानसभा में जो कि ज़्यादातर पूरा काली नदी के किनारे पर उधर बसा हुआ है, अति पिछड़े क्षेत्र में जब माननीय विधायक जी पहली बार जब विधायक हुए तो कहीं भी छोटे छोटे बच्चों को हमारे क्षेत्र में भी 5-5, 6-6, 7-7 किलोमीटर कहीं प्राइमरी स्कूल नहीं था पूरे क्षेत्र में कहीं भी। तो सबसे पहले माननीय विधायक जी ने पूरे क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा के लिए हर गांव में उन्होंने प्राथमिक
विद्यालय बनवाए। कोई भी सड़क नहीं थी। आप चले जाइए यहाँ बिछमा अन्नूखेड़ा वहाँ छोड़ दो, पूरे क्षेत्र में कहीं भी इतना पिछड़ा हुआ डाकुओं का क्षेत्र, इतना जाकर के पिछड़ा हुआ क्षेत्र था जिसमें माननीय विधायक जी ने उस समय GRY तमाम योजना, उसमें विधायक निधि भी नहीं आती थी, GRY से तमाम से पहले कच्ची सड़कें बनवाई, फिर जाकर के सरकार से पक्की सड़कें बनवाई। आज जो भोगांव में चौमुखी विकास आज जो देखने को मिल रहा है वो माननीय विधायक जी की देन है। उस समय उन्होंने कोई भी ऐसा गांव नहीं छोड़ा था क्षेत्र में जहां उन्होंने विद्यालय न बनवा दिए हों, सड़कें न बनवा दी हों। और इसके बाद जो है उनके जो अधूरे सपने थे, माननीय जब सरकार हमारी बनी तो माननीय आदमी आलोक कुमार साक्य जी ने गाँव-गाँव अस्पताल, पुल पुलियाँ, काली नदी पर कहीं भी कोई नहीं, एक ही संख्या नहीं, उन्होंने चाहे हन्नूखेड़ा का पुल हो, चाहे भनऊ घाट का पुल हो, चाहे कांकन का पुल हो, चाहे आपका बड़ेश्वर का पुल हो, पूरी यहाँ से लेकर के पूरी जो है कहीं मोटा तो कोई भी ऐसी नहीं है, चाहे आपका अलीपुर खेड़ा पे जो है गढ़िया गोविंदपुर पुल, पूरी नदी जो पार्टी है वो माननीय आलोक कुमार साक्य समाजवादी पार्टी की सरकार में जो विकास हुए हैं और जो उनके द्वारा अधूरे सपने थे वो माननीय आलोक कुमार साक्य जी पूरा कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है हम सब लोग मिलकर उनके अधूरे सपनों को पूरा करेंगे और उन्हें इसी के साथ पुनः नमन करता हूँ। जय श्री राम।